अखंड ज्योति, फरवरी 1940। चंचल मन और उसका संयम। ले था राम सिंह जी चौहान, आवलखेड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जी जगत केन मनो ही येन, अर्थात मन को किसने जीता? उत्तर, जिसने मन को जीता। मन को जीतने का इतना महत्व इसलिए दिया गया है कि बिना इसके हमारे दैनिक जीवन के छोटे मोटे काम भी पूरे नहीं हो सकते। फिर अध्यात्म पथ पर चलना तो हो ही कैसे सकता है। शास्त्रों ने एक स्वर से कहा है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति में मति मन एवं मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः योगश्चित वृत्ति निरोधः। सबका तात्पर्य एक ही है, मन का संयम किए बिना, चित्त वृत्तियां रोके बिना, विचारों को एक स्थान पर केंद्रित किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मन की आज्ञानुसार शरीर काम करता है। यदि मन क्षण में यहाँ क्षण में वहां भटकता फिरे और तरह तरह की इच्छाएं करता रहे तो शारीरिक शक्तियों को भी क्षण क्षण में अपना व्यापार बदलना पड़ेगा। जो घोड़ा 50 कदम पूर्व को और 60 कदम पश्चिम को चले, 20 छलांग दक्षिण को मारे और 15 कदम उत्तर को लौट पड़े, वह दिन भर में कितनी दूर चल लेगा? निश्चय ही वह बेकार अपनी शक्ति को गंवाता रहेगा और किसी उत्तम स्थान पर पहुंचना तो दूर, संभव है पहली जगह में भी न पहुंचे। यही बात निरुद्देश्य और अस्थिर मन की है। मन की उपमा उन विषयों से दी जा सकती है जो अशुद्ध और मलिन हो तो प्राणघात कर सकते हैं, किंतु शास्त्रीय विधि से शोधन कर देने पर रसायन बनकर अमृत तुल्य गुणकारी सिद्ध होते हैं। गीता में कहा है, आत्मैव आत्मनो मित्रः आत्मच्रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बाहरी शत्रु 1000 प्रयत्न करने पर भी इतनी हानि नहीं पहुंचा सकते जितना छुट्टल मन बात की बात में पहुंचाता है। पेट में भूख नहीं है पर मन महाशय ललचाए कि चलो मिठाई या चाट उड़ावे। दुकान पर पहुंचे और अनाप शनाप पेट में ठूसा, थोड़ी ही देर में पेट में दर्द होने लगा, बीमार पड़ गए, दस्त चलने लगे। चिकित्सा में काफी धन खर्च करना पड़ा। जितने दिन चारपाई पर पड़े रहे उतने दिन की आमदनी मारी गई, स्वयं कष्ट उठाया, घर वाले परेशान हुए और इस भागदौड़ में एक दो बने बनाए काम बिगड़ गए। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ेगा कि मन ने जरा सा फुसला कर कितनी हानि पहुंचाई। इतनी हानि बाहरी शत्रु आसानी से नहीं पहुंचा सकते थे। मन ललचाता है और हम व्यभिचार, चोरी, जुआ की ओर झुक जाते हैं। पैसा पास नहीं है पर चमकीला ठाट बाट बनाने, सिनेमा सर्कस देखते, चुरट पीने की मन में इच्छाएं उठती हैं। शरीर, इंद्रियां और बुद्धि उसके साधन जुटाने के लिए पिल पड़ती हैं। पैसा प्राप्त किया जाता है। वह किस प्रकार प्राप्त किया, इस कहानी के पीछे बड़ी बड़ी विभत्स कथाएं छिपी होती हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, अमुक स्थान पर एक छोटे बालक का जेवर के लिए गला घोंटकर किसी ने कुएं में पटक दिया। अमुक स्थान पर डाकुओं ने छिपा हुआ धन पाने के लिए स्त्री बच्चों की भी हत्या कर डाली। अमुक रास्तागीर कत्ल किया हुआ पाया गया, उसका माल आसबाब गायब था। अमुक व्यक्ति का धन हड़पने के लिए उसके भाई ने विष खिला दिया। यह निर्मम घटनाएं हैं। चोरी आदि छोटे छोटे ऐसे वाकयात हर जगह प्रतिदिन होते हैं, जिसमें एक गरीब अपनी गाड़ी कमाई के पैसे गंवा कर पेट पकड़कर बैठ रहा है और बदमाश जरा सी देर में उसका सब कुछ उड़ा ले गए। अब तो सभ्यता और विद्या का मुलम्मा चढ़ी हुई ठगी सरेआम बाजार में उपस्थित होती है और सोना बताकर बिजनेस के नाम पर बेची जाती है। यह पैसे के लोभ की बात हुई। अब दूसरी तरफ आइए, काम वासना के लिए मन महाशय की इच्छा हुई। यदि विवाहित है तो मर्यादा को तोड़ा और अविवाहित है तो अप्राकृतिक मैथुन एवं व्यभिचार की ओर चल पड़े। स्त्री क्रय विक्रय, वेश्यावृत्ति, अपहरण, बलात्कार, भ्रूण हत्या, कत्ल, आत्महत्या आदि के जो दर्दनाक समाचार प्रतिदिन सामने आते हैं, वे बताते हैं कि मन की अनुचित कामेच्छा जन समाज में एक मौन करुण क्रंदन उत्पन्न किए हुए है। किसी औषधालय में जा बैठिए और गिनते रहिए कि किस रोग के कितने रोगी आते हैं। आपको पता चलेगा कि उनमें आधी से अधिक संख्या प्रमेह, स्वप्रदोष, नपुंसकता, सुजाक, आतिशिक, प्रदर आदि रोगियों की है। हमारे अशिक्षित देश में साहस और ज्ञान की कमी के कारण जो असंख्य लोग अपने इस प्रकार के रोगों को छिपाए पड़े रहते हैं, उनकी ओर भी यदि दृष्टिपात किया जाए तो देश का खोखला स्वास्थ्य मरघट किसी भयंकरता लेकर सामने आ खड़ा होता है। इन पंक्तियों में काम वासना, रस और लोभ जन्य हित पर कुछ प्रकाश डाला गया है।
10 इंद्रियों और अनेक वासनाओं में भटक कर मन हमारी जो जो दुर्गतियां करता है उन पर कुछ क्षण गंभीरता पूर्वक विचार करते ही यह निश्चय हो जाता है कि असंयत मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारलौकिक सब प्रकार की हानियां पहुंचाता है और मनुष्य को पशु बना देता है। दीर्घ जीवन छीनकर अल्पायु, स्वास्थ्य और सौंदर्य को छीनकर रोग, आनंद छीनकर दुख एवं इंसानियत छीनकर हैवानियत वह हमें दे देता है। जेल खाने, पागल खाने, कोड़ी खाने, सफा खाने में जाकर वहां बंधे हुए मनुष्यों, ईश्वर के अमर पुत्रों को देखिए, उनके पिछले जीवनों, इतिहासों और वहां तक पहुंचने के कारणों का अध्ययन कीजिए। आपकी आंखों में से आंसू छलक पड़ेंगे। ईश्वर के अंश, सच्चिदानंद स्वरूप मनुष्य को इस नरक में जलाने के लिए किसने झोंक दिया है? प्रतिध्वनि कहेगी असंयमी मन ने। यदि मन असंयमी न हो, बहुत उछल कूद न करे किंतु संयमी भी न हो अर्थात बीच की दशा में हो तो वह अधिक हानि तो नहीं करता पर बेकार सी चीज, भार स्वरूप हो जाता है। यह अमूल्य खजाना एक प्रकार से निराशा से घिरे हुए अनुत्साही समाज के लिए अनुपयोगी और बोझा ही सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे मन को लेकर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। विद्योपार्जन, धन संचय, धर्म संग्रह, आत्मिक विकास, महत्वपूर्ण कोई काम उससे नहीं बन पड़ता। ऐसा मन उस फटे पुराने ढोल की तरह होता है जो बहुत पीटने पर कुछ बचता है और छोड़ते ही शांत हो जाता है। इसके विपरीत संयमी मन उस झाड़ी की भांति है जो एक बार चाबी देने पर बहुत समय तक ठीक गति से चलती रहती है। आलसी मन वाले की सब प्रकार की उन्नति रुक जाती है। दुनिया के साधन अपने आप किसी के पास नहीं आते वरन वे तलाश करने पड़ते हैं। कुएं में से निकलकर पानी की धार हमारे मुंह में नहीं घुस जाती वरन हमें उसे परिश्रम पूर्वक निकालना पड़ता है और हाथ तथा मुंह को कष्ट देकर पीना पड़ता है। संसार में सब प्रकार की सफलता, आनंद और ऐश्वर्य के पहाड़ खड़े हुए हैं। यदि उन तक जाने का कष्ट गवारा नहीं करना चाहते तो विश्वास रखिए वे भी आपकी खिदमत में दौड़कर हाजिर नहीं होंगे। जिन खोजा तिन पाइयो। आपका मन उत्साही, परिश्रमी और संयमी नहीं है तो दीप मलुका के अजगर और पक्षी की तरह बैठे रहेंगे। दाता राम कुछ भी भीख डाल दे तो पेट भर लीजिए अन्यथा भाग्य को कोसते रहिए। संयमी मन मनुष्य की अमूल्य शक्ति है। वह कुबेर का खजाना, पारस पत्थर और कल्प वृक्ष है। जो चाहिए इसके द्वारा आपको मिल जाएगा। पिछले अंक में यह बता चुका हूं कि मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है। उन शक्तियों का यदि एकीकरण न किया जाए तो वे बिखरी पड़ी रहेंगी और किसी का कुछ हित न हो सकेगा। एकाग्रता से ही वह दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिससे आदमी कुछ का कुछ हो जाता है। पेट भरने लायक भोजन भी जिन्हें बचपन में नहीं मिलता था, आधी उम्र तक अपनी जरूरतें पूरी करने की सामग्री तक जो नहीं जुटा सके, उन हिटलर और मुसोलिनी को देखिए, ईसा, मोहम्मद, गांधी पर दृष्टिपात कीजिए। जितने महान कार्य आज आपको दिख पड़ते हैं उनको पूरा करने वालों के जीवन पर नजर डालिए। सर्वत्र एक ही आधार मिलेगा, मन का संयम, चित्त की एकाग्रता। दत्तचित्त होकर जिसने जो काम किया उसने उसमें सफलता पाई। बीता इसीलिए चिल्लाती है कि सच्चा मित्र संयमी मन है, उसी की मदद से सब काम हो सकते हैं। शंकराचार्य इसीलिए संसार जीतने की अपेक्षा मन को जीतने का अधिक महत्व बताते हैं। पतंजलि चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग बताते हैं। यही वह वरदान है जिससे आदमी धन्य हो जाता है। लेख बढ़ गया है, इसलिए इन पंक्तियों को यही समाप्त करता हूँ। आगामी अंक में मन का संयम करने के सरल और अनुभूत प्रयोग पाठकों के सामने रखूंगा।